हेलो और खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी मंजिल का सफर करने वाले हैं जिसका ख्वाब हर घूमने फिरने का शौकीन देखता है। जी हाँ, द अल्टीमेट यूएसए वर्चुअल रोड ट्रिप। ये दुनिया का वो अजीम मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ सकाफतों, ऊंची इमारतों और बेहद खूबसूरत कुदरती मनाजिर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। आइए इस शानदार वर्चुअल सफर का आगाज करते हैं। 76 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ 7 लाख टूरिस्ट, इतने लोग हर साल इस मुल्क का रुख करते हैं। ये स्टैगरिंग नंबर खुद बताता है कि इस मुल्क में आखिर कितनी कशिश है। कोई यहाँ की ब्रेथ टेकिंग नेचुरल मनाजिर देखने आता है, कोई चमकते शहरों की रोशनी में खोना चाहता है, तो कोई बस वहाँ की फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। इतनी बड़ी तादाद का आना इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया की तवज्जो यहाँ कितनी ज्यादा मरकूज है। वैसे सफर के दौरान छोटी छोटी बातें भी कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना। अब इस मजेदार फैक्ट को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया में जब हमें लाइट ऑन करनी होती है तो हम आमतौर पर स्विच को नीचे की तरफ दबाते हैं, लेकिन अमेरिका में लाइट ऑन करने के लिए वही स्विच ऊपर की तरफ फ्लिप किया जाता है। ये एक छोटी सी लेकिन इंतहाई अजीब तब्दीली है जो नए आने वालों को एक पल के लिए जरूर कंफ्यूज कर देती है। चलिए अब सफर की पहली मंजिल पर चलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी, जिसे द सिटी दैट नेवर स्लीप्स भी कहा जाता है। द सिटी दैट नेवर स्लीप्स यानी वो शहर जो वाकई कभी नहीं सोता। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहावती जुमला नहीं है, ये 100% सच है। इस शहर में दिन और रात का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। रात के 2 बजे भी सड़कों पर लोगों का हुजूम और चमकती रोशनियां देखकर ऐसा लगता है जैसे दोपहर का वक्त हो। यहाँ हर लम्हा कोई न कोई एक्टिविटी जारी रहती है। और न्यूयॉर्क की हाइलाइट्स की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले टाइम्स स्क्वायर की ग्लोइंग स्क्रीन्स जो हर वक्त रोशन रहती हैं। फिर आता है वर्ल्ड फेमस $8 वाला पिज्जा स्लाइस जो इतने महंगे शहर में भी सस्ते और मजेदार खाने की बेहतरीन मिसाल है। और ब्रुकलिन ब्रिज की हिस्ट्री तो सुनिए। 1884 में जब ये बना था तो इसकी मजबूती चेक करने के लिए इस पर से 1 या 2 नहीं, पूरे 21 हाथियों का काफिला गुजारा गया था। उसके बाद बीएनएस रो के ऊंचे पेंट हाउसेज जहां फकत दुनिया के अरबपति ही रहने का सोच सकते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ सड़कों पर बिजनेस का स्क्यून देखिए। आमतौर पर स्ट्रीट फूड को एक बहुत सस्ता काम समझा जाता है ना, लेकिन न्यूयॉर्क में एक छोटा सा फूड स्टॉल या रिव्यू लगाने की फीस $2 लाख यानी करोड़ों रुपए तक जा सकती है। सोचिए, ये इस बात का प्रूफ है कि वहाँ स्ट्रीट फूड की डिमांड और मुकाबला किस कदर सख्त है। और यह बात बड़े स्केल की हो रही है तो 305 फुट की इस बुलंदी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई है, लेकिन इसकी हिस्ट्री और भी मजेदार है। ये अजीम मुजस्समा अमेरिका ने खुद नहीं बनाया था। एक्चुअली ये फ्रांस की तरफ से दोस्ती के नाते एक गिफ्ट था जिसे पीसेस में यहाँ लाकर जोड़ा गया। आज ये आजादी और उम्मीद की सबसे बड़ी पहचान है। न्यूयॉर्क के भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर निकलें तो नायग्रा फॉल्स का जिक्र लाजमी आता है। ये ब्रेथटेकिंग वाटरफॉल अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक बेहद खूबसूरत नेचुरल बॉर्डर बनाता है। लेकिन ये हुस्न सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इस बेहतर पानी की बेपनाह ताकत को इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बिजली भी पैदा की जाती है, जिसका दोनों मुल्कों को फायदा होता है। अब सफर को मिडवेस्ट की तरफ बढ़ाते हैं। अगली मंजर है शिकागो, जो अपने स्काई स्क्रैपर्स और मुतहरिक सकाफत के लिए मशहूर है। शिकागो का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। यहाँ शिकागो रिवर में सिर्फ $28 की बोट राइड में शहर की ऊंची इमारतों का जो नज़ारा मिलता है ना, वो वाकई अनफॉरगेटेबल है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम ऐसा है जो सीधा स्काई स्क्रैपर्स के दरमियान से गुजर जाता है, लेकिन यहाँ की सर्दियाँ इंतहाई सख्त होती हैं। टेम्परेचर -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। और इन्हीं सब अलग अलग तजुर्बात के दरमियान डेवन स्ट्रीट है, जिसे मिनी इंडिया या पाकिस्तान कहा जाता है, जहाँ देसी खाना और कल्चरल वाइब्स की भरमार होती है। अब सहरा के दरमियान चलते हैं, लास वेगस, द अल्टीमेट नाइट लाइफ डेस्टिनेशन। लास वेगस की दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क है। दिन के वक्त ये शहर बिल्कुल खामोश होता है, सहरा की धूप होती है और ज्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये शहर एक चमकते हुए मेले में बदल जाता है। नियॉन लाइट इतनी तेज होती है कि स्पेस से भी नजर आती है। और सबसे क्रेजी फैक्ट ये है कि यहाँ कैसीनोज के अंदर कोई घड़ी नहीं होती, ताकि आपको टाइम गुजरने का एहसास ही ना हो और दिन और रात का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाए। 6852 ये किसी छोटे कस्बे की आबादी में ही है, बल्कि सिर्फ एक होटल MGM ग्रैंड के कमरों की तादाद है।
34 मंजिलों का ये होटल दिखाता है कि लास वेगास में हॉस्पिटैलिटी का स्केल क्या है। अगर कोई शख्स हर रोज एक नए कमरे में रुके तो उसे इस पूरे होटल में रहने के लिए लगभग 18 साल लग जाएंगे। एब्सोल्यूट मैडनेस। सेरा से निकलकर अब हम बढ़ते हैं वेस्ट कोस्ट की तरफ, हॉलीवुड एंड बियॉन्ड, द गोल्डन स्टेट यानी कैलिफोर्निया। वेस्ट कोस्ट की वाइब ही अलग है। सबसे पहले लॉस एंजलिस, जो पूरी हॉलीवुड सेलिब्रिटी दुनिया का मरकज है। फिर नेचर का एक और अजीब शाहकार, कैलिफोर्निया के रेडवुड्स फॉरेस्ट। यहाँ पाए जाने वाले दरख्त 380 फुट तक लंबे होते हैं। ये इतने ऊंचे हैं कि इनके आधे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी छोटी लगती हैं। और एंटरटेनमेंट का मजा मजीद बढ़ाने के लिए फ्लोरिडा का डिज्नी वर्ल्ड है, जो हर उम्र के लोगों के लिए अल्टीमेट थीम पार्क एक्सपीरियंस बन चुका है। इन सब शहरों में घूमने के बाद यहाँ की फास्ट फूड कंजम्पशन के नंबर्स बिल्कुल स्टैगरिंग हैं। हर साल लगभग 50 अरब बर्गर्स और 3 अरब पिज्जास कंज्यूम किए जाते हैं यहाँ। ये वाज़ेह करता है कि फास्ट पेस लाइफ और ड्राइव थ्रूज अब वहाँ की कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी का एक कितना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। प्लानिंग द ट्रिप, सफर का मजा तो ले लिया, अब बात करते हैं वीजास और प्रैक्टिकल स्टेप्स की। अब सवाल यह है कि इस वर्चुअल सफर को हकीकत कैसे बनाया जाए। प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन काफी स्ट्रिक्ट है। पहला स्टेप, DS-160 फॉर्म ऑनलाइन, बिल्कुल सच्ची और सही तफसीलात के साथ भरना, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा स्टेप, $165 की नॉन रिफंडेबल टूरिस्ट वीजा फी अदा करना। और आखिरी स्टेप, अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में एक मुकम्मल इंटरव्यू के लिए पेश होना। अगर ये सब कामयाबी से हो जाए तो रास्ते खुल गए।